चिल्ड्रन फिशेस की पहली क्लास है कॉन्ड्रिक थाइस। अच्छा, कॉन्ड्रिक थाइस जो है फिशेस की एक ऐसी क्लास है, एक ऐसा ग्रुप है जिनमें इनका पूरा का पूरा जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरा स्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ होता है, कार्टिलेज तो सॉफ्ट बोन होती है, इसलिए इनका स्केलेटन बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबल नेचर का स्केलेटन होता है। ठीक है, हाईली फ्लेक्सिबल नेचर का इनका स्केलेटन होता है। इसकी वजह से ये बहुत बड़ी होने के बावजूद भी बहुत तेजी से स्विम भी कर सकती हैं और बहुत तेजी से ये टर्न अराउंड और सारे काम ये कर सकती हैं। बड़ी एक्टिव किस्म की ये फिशेज होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो फिशेज हैं, इन फिशेज के ऊपर कुछ स्केल्स पाए जाते हैं, बड़े शार्प किस्म के डेंटिकल्स की तरह, जिनको हम प्लेक्वाइड स्केल कहते हैं। प्लेक्वाइड स्केल्स कहते हैं। ये डेंटिकल्स की तरह शार्प किस्म के स्केल होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो बड़ा करके देखेंगे तो स्केल आपको ये ऐसे करके दिखाई देंगे, यूं करके ऐसे बड़े शार्प किस्म के ये ऐसे स्केल दिखाई देंगे, इस टाइप के ना। और इनके ऊपर एक कवरिंग होती है। कवरिंग किस चीज की होती है? एक शाइनी लेयर होती है जिसको इनेमल कहते हैं, जो आपके दांतों के ऊपर भी कवरिंग जिसकी होती है, जब आप दांतों को साफ करते हैं तो यही लेयर है जो चमकती है। तो इनेमल कोटेड ये स्केल होते हैं जिसको प्लेक्वाइड स्केल्स कहा जाता है। अच्छा, जब भी आप किसी भी बोनी यानी जो ओस्टिक थाइस है, कॉन्ड्रिक थाइस है फिशेस देखते हैं, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मतलब आपके सामने 1000 फिशेस की डायग्राम बनी हुई है, आपसे पूछा जाए कि भाई कॉन्ड्रिक थाइस कौन सी, ओस्टिक थाइस कौन सी, अलग करें, तो आपने सब तो नहीं पढ़ी भी होंगी, आपको तो दो चार का ही पता होगा। लेकिन एक दो सिंपल सी टेक्निक है जिसके जरिए से आप 1000 तो क्या 1 लाख फिशेस भी हो तो भी आप इनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। वैसे फिशेस की स्पीशी अभी तक जो डिस्कवर हुई है ना, जो सुपर क्लास स्पाइसीज में रखी गई है, वो है 25,000, 25,000 स्पीशीज है जो सुपर क्लास स्पाइसीज में रखी गई है। अच्छा, वो दो चीजें क्या है जिसकी बेस पर आप इसको क्लासिफाई करेंगे? एक तो है इनका पोजीशन ऑफ माउथ। लुक एट द पोजीशन ऑफ माउथ। ये है बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा जिसको आप कहते हैं डोर्सल साइड। ये है बॉडी का नीचे वाला हिस्सा जिसको आप कहते हैं वेंट्रल साइड। वेयर इज द माउथ लोकेटेड? डोर्सल साइड में। देखिए नीचे की जानिब है, ये टिप है इसकी, ये नीचे की जानिब माउथ है। तो माउथ इज लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड। ये इसकी खास इनकी निशानी सब में होगा। ये माउथ कहां पे होगा? वेंट्रल साइड पे होगा। ठीक है। जबकि दूसरी जो चीज होगी वो इनके हैं ये टेल फिन, जिसको कॉडल फिन भी कहते हैं। ठीक है, टेल के जो फिन्स होते हैं कॉडल फिन्स भी कहलाते हैं। अब ये एक फिन है, मिसाल के तौर पे ये देखें, एक फिन ये है और दूसरा फिन ये है। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, अनइक्वल टेल फिन है। अनइक्वल टेल फिन या कॉडल फिन कहलाते हैं, ये होते हैं। ठीक है, ये भी इनकी खास निशानी, मतलब बराबर नहीं होंगे दोनों। और अनइक्वल होने की वजह से इनको हम हेट्रो सर्कल फिश कहते हैं। हेट्रो सर्कल फिशेस भी हम इनको कहते हैं। अनइक्वल टेल फिन्स की वजह से इनको हेट्रो सर्कल फिशेस कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इनमें गिल्स होते हैं। ठीक है, गिल्स देखें कितने हैं? ये गिल्स हैं 1 2 3 4 5, 5 गिल्स ही इनमें हमेशा होते हैं। ठीक है, दे पजेस 5 एक्सपोज्ड गिल। ठीक है, एक्सपोज्ड गिल्स पाए जाते हैं। मतलब इनमें जो गिल्स होते हैं वो एक्सपोज होंगे पांचों के पांचों। मतलब इनके ऊपर किसी किस्म की कवरिंग नहीं होती। और गिल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड अपर क्यूला या अपर क्यूलम। अपर क्यूलम। ऐसी कोई अपर क्यूलम की कवरिंग इनके ऊपर नहीं होती। ये बिल्कुल एक्सपोज्ड टाइप के गिल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो फिशेज हैं, इनके मोस्ट फेमस फिशेज जो हैं उनमें क्या क्या शामिल है? इनमें शार्क है, स्केट्स हैं, रेज हैं। ये सारी की सारी फिशेज जो है इसी ग्रुप से बिलोंग की जाती करती हैं। इसके बाद जो सेकंड ग्रुप है फिशेज का वो है ओस्टिक थाइस, यानी सेकंड क्लास है, ओस्टिक थाइस कहलाती है। और आपको पता है कि ओस्टिक थाइस मतलब सिंपली द बोनी फिशेज। ये बोनी फिशेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ठीक है।
अच्छा, बोनी फिशेज जो होती हैं, अगर एज ए इंडिविजुअल या एज ए होल स्पीशी यानी पूरे ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो कॉन्ड्रिक थाई से ज्यादा होती हैं। मतलब बाय नंबर देखा जाए, पॉपुलेशन के एतबार से भी उनसे ज्यादा पाई जाती हैं, और स्पीशीज नंबर, टोटल टाइप ऑफ बोनी फिशेज भी उनसे ज्यादा ही होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों के एतबार से देखा जाए ज्यादा होती हैं उसमें। अच्छा, इनके ऊपर भी स्केल्स होते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, और इनमें स्केल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं साइक्लॉइड, साइक्लॉइड स्केल इस टाइप के होते हैं, मतलब उनकी एजिज ऐसे होती हैं, ज्यादा शार्प एजिज नहीं होती, स्मूथ टाइप की एजिज होती हैं, तो ये साइक्लॉइड कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक दूसरे स्केल भी होते हैं टीनोइड्स, टीनोइड्स भी होते हैं, ये थोड़े शार्प किस्म के एजिज होते हैं, इनके ऐसे करके शार्प किस्म के एजिज निकले हुए होते हैं, ये टीनोइड्स कहलाते हैं। तो साइक्लॉइड और टीनोइड दो टाइप के इनके अंदर जो है ना ये पाए जाते हैं। इन फिशेस को अगर आपने रिकॉग्नाइज करना हो, जैसे उसकी आपको पता है दो निशानियां हैं, तो ये कैसे पता लगेगा? लुक एट द माउथ, ये डॉर्सल साइड है इनका, ये वेंट्रल साइड है इनका। माउथ की लोकेशन क्या है? ना डॉर्सल पे है ना वेंट्रल साइड पर है, बल्कि एंटीरियर टिप पे। तो माउथ कहां होता है? माउथ इज लोकेटेड एट एंटीरियर टिप। माउथ इनका एंटीरियरली, एंटीरियरली लिख लें, एंटीरियरली लोकेटेड या एंटीरियर टिप के ऊपर होता है। ठीक है, माउथ का। दूसरा आपने क्या देखा था? इनकी टेल या कॉडल फिन, नंबर 1 फिन ये, नंबर 2 ये फिन है। क्या दोनों फिन छोटे बड़े? नहीं, दोनों फिन सेम है। तो इनके दोनों फिन्स जो होते हैं बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं, इसलिए ये होमो सर्कल फिशेज हैं। होमो सर्कल फिशेज, या इनको डायफाई सर्कल भी कहते हैं, डायफाई सर्कल फिश भी कहा जाता है। ये जो फिशेज होती हैं इनके दोनों टेल फिन्स बिल्कुल इक्वल साइज के होते हैं। होमो सर्कल, डायफाई सर्कल, ये इसकी खास निशानी होती है। तो इनको भी अब आपके लिए पहचानना इनके लिए आसान हो चुका है। इसके अलावा इन फिशेस की और क्या खास बात है? और खास बात इन फिशेस की ये होती है कि दे पजेज एयर ब्लेडर्स, यानी अगर आप इसको काटते हैं अंदर तो छोटा सा गुब्बारे की टाइप की एक चीज निकलती है इनमें से, आपने देखी भी होगी, वो एयर ब्लेडर कहलाता है, और एयर ब्लेडर इनको पानी में स्विम करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर जो इनके गिल्स होते हैं, गिल्स आर कवर्ड बाय operculum, gills are covered by operculum, operculum बना भी हुआ है इसमें। ठीक है, ये operculum बना हुआ है इसके अंदर, किस तरह गिल्स कवर है, मतलब गिल्स नजर नहीं आ रहे, वो गिल्स बिल्कुल अंदर कवर्ड किए हुए हैं इस तरह से। अच्छा, ये जो फिशेज हैं, हम लोग जो भी फिश खाते हैं, मतलब हमारी जो ईडेबल फिशेज है, सबका ताल्लुक इसी ग्रुप से है। मतलब हम लोग पिछला जो ग्रुप था कॉन्ड्रिक थाइस का, उसकी फिशेज हम नहीं खाते, हम लोग इसी खाते हैं, इसी फिशेज को खाते हैं। और इस ग्रुप से बिलोंग करने वाली फिश में पॉम्फ्रेट है, ग्लोब फिश है, कार्प्स है जिसको हम रोहू भी कहते हैं, ठीक है, फ्लाइंग फिश है, ईल है, सी हॉर्स, ये सब के सब जो फिशेज हैं वो इसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ओस्ट्रिक थाइस से।